क्या आदमी आदमी में फर्क होना चाहिए, इंसान इंसान में फर्क होना चाहिए। हमारी स्क्रीन पर नंबर है और मैं इंतजार कर रही हूं। अगर कोई भी सीएम या नेता कांग्रेस पार्टी से हमें फोन करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि हमने शायद गलत समझा है, तो जरूर फोन करिए। हम आपका करेक्शन बिल्कुल इस चैनल पर चला देंगे। लेकिन जो फर्क है वो आपके सामने है। 4 किसानों और 1 पत्रकार को 8 लोग मरे, 5 को मुआवजा, बाकी 3 के मामले में कुछ भी नहीं, क्योंकि वो शायद इंसान नहीं था या राजनीति के लिए जरूरी नहीं था। अब कुछ बातें और हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं, और वो ये हैं कि कांग्रेस की राज्य सरकारों ने अपने राज्य से बाहर जाकर जो मुआवजा अनाउंस किया वो अच्छा किया, लेकिन अपने राज्य में वो क्या कर रहे हैं ये मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहती हूं। ये यहां पर आपके सामने मैं रखना चाहती हूं कि मानसा जिले में 8 गांव के किसानों को जून 2019 से कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। ये पंजाब का हाल है। चन्नी साहब को इसकी शायद फिक्र नहीं है, लेकिन हां, क्योंकि इस वक्त वो सीतापुर लखीमपुर में है तो वहां की ज्यादा जरूरत है और वहां पॉलिटिक्स करना ज्यादा जरूरत है। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को इंप्रेस करना भी ज्यादा जरूरी है। पंजाब में सिर्फ मानसा गांव की बात नहीं है, आप और भी एग्जाम्पल देखेंगे। किसानों का आरोप है कि कई राउंड की बातचीत के बाद भी उन्हें 3 से ज्यादा मुआवजा नहीं मिला। मानसा गांव में हेल स्टॉर्म में उनकी फसल बिगड़ गई थी, कोई मुआवजा 2 साल से नहीं मिल रहा। लेकिन लखीमपुर में वो एक किसान के परिवार को 50 लाख देना चाहते हैं। मैं नहीं कहती कि आप 50 लाख उन किसानों के परिवारों को मत दीजिए, लेकिन आप अपने किसानों का क्या हाल कर रहे हैं ये सोचने की जरूरत है कि नहीं कांग्रेस पार्टी को। क्या किसानों को मुआवजा और किसानों का दर्द बांटने के लिए किसानों के साथ इस तरह हमदर्दी दिखाई जा रही है, या ये सिर्फ राजनीति है? फैसला करना है पब्लिक को। अब मैं आपको बताऊं, इंडो पाक बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन लेने का मामला है और यहां पर 220 गांव के 220 गांव 35,000 किसानों को मुआवजे का इंतजार है। ये मुआवजा कई सालों से नहीं आया। 50% मुआवजा सेंटर को देना है, यानी कि दिल्ली की सरकार को देना है, जो मिल चुका है किसानों को। लेकिन पंजाब के किसानों को पंजाब के शेयर का 50% नहीं मिला है। लेकिन 50 लाख रुपए जाकर लखीमपुर खेड़ी में देना और लोगों को दिखाना कि हम कितने हमदर्द हैं, अपने घर में क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये सोचने की जरूरत है। तरन तारन, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट के किसान प्रभावित हैं इस सारे डिसीजन से। कोई हमदर्दी नहीं, पंजाब की सरकार निश्चिंत है। पंजाब के फार्मर, पंजाब का किसान हमदर्दी नहीं चाहता, मुआवजा नहीं मिल रहा उसको, लेकिन चन्नी साहब पहुंच गए लखीमपुर। अब मैं आपको बताती हूं कि यह सिर्फ पंजाब की कहानी नहीं है, छत्तीसगढ़ की भी एक प्रॉब्लम है। गरियाबंद जिले में देवभोग में पुल के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। 3 साल से मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन भूपेश बघेल जी को जाना है लखीमपुर, क्योंकि राजनीति चमकानी है, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बचानी है, और इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। आप जाकर एयरपोर्ट पर बैठ जाइए चौंकड़ी मारकर, उसके बाद लखीमपुर पहुंच जाइए अपने नेता राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम के नारे लगाइए और किसानों को एक हमदर्दी दिखाइए। लेकिन असली में अपने स्टेट में, अपने राज्य में किसानों का क्या हाल किया है आपके सामने है। पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ में 141 किसानों ने आत्महत्या यानी सुसाइड किया है। मुआवजा नहीं, सदन में इस बात पर हंगामा भी हुआ, लेकिन भूपेश बघेल जी निश्चिंत हैं। कहते हैं किसानों के हमदर्द हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं, पर शायद अपने राज्य से बाहर, अपने राज्य के अंदर शायद किसानों का दर्द उन्हें सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। यह है कहानी। 15 साल से
एनासर जल योजना में किसानों को मुआवजा नहीं, कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, आंदोलन की भी चेतावनी आई है, लेकिन भूपेश बघेल जी टस से मस नहीं, दिल्ली के चक्कर, लखनऊ के चक्कर, लेकिन किसानों की बात या उस पर फैसला करने में कोई जल्दी नहीं। और ये बात हम सिर्फ यहां नहीं बता रहे, मैं आपको दिखाना चाहती हूं, हमारे रिपोर्टर गए हैं ग्राउंड जीरो पर लोगों से पूछने कि क्या उन्हें कोई दुख दर्द है, और यह भी पूछा किससे, किसानों से। सुनिए वहां छत्तीसगढ़ में लोगों ने क्या कहा। खाया जा रहा था और सरकार से तो कोई मतलब उम्मीद किया ही जा नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला है हम लोगों को, ना आवास मिला ना कुछ नहीं। अभी मतलब 5 दिन से हम लोग हॉस्पिटल में थे, 5 दिन से कम 1.5 लाख लगे। हम चन्नी सरकार, जो चन्नी उसके साथ बैठे थे, चन्नी से पूछना चाहते हैं कि पंजाब के मालवा बेल्ट में कपास की फसलें पूर्ण तौर पे खराब हो चुकी हैं। चन्नी साहब एक बार आकर भी उसका मुआयना कर चुके हैं और वहां बोल के गए हैं कि हम मुआवजा जो किसान को वो जरूर देंगे। हालांकि वो मुआवजा जो वो बोल के गए हैं 15,000 12,000 वो बहुत कम है।